नमस्ते फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आधार कार्ड में जो एड्रेस, बर्थ डेट, नेम, जेंडर, ईमेल जो होता है वो किस किस को अपडेट करने नहीं आता है। हम सब लोग आधार सेंटर या फिर हम लोग नेट कैफ़े जाते हैं और वहाँ पर वो अपडेट करने के लिए पैसा देते हैं और फिर अपडेट करते हैं। लेकिन ये बस घर में बैठे बैठे 5 मिनट में होने वाला काम है, वो जल्द से जल्द होता है। तो इसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाली हूँ। तो आज अब मैं ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो आपके मोबाइल में जो भी कोई ब्राउज़र हो आप ओपन कीजिए। अगर देखा जाए तो गूगल के नीचे ये सर्च और टाइप वेब एड्रेस है, इसमें आपको टाइप करना होगा UIDAI। ये आधार कार्ड की वेबसाइट है, इसको हम सर्च करेंगे। अब ये सर्च करते समय ये UIDAI.government.in ये वेबसाइट हमारा ओपन हो गया है। इसमें आप देख रहे हैं कैसे ओपन हो। तो इसको ये अब हमारा मोबाइल स्मॉल साइज़ का पेज है। आप यहाँ पर रेड कलर का अप एरो देख रहे हैं, उस पर हमें क्लिक करके एक डेस्कटॉप साइट में करना है। अब हमारा ये UIDAI की वेबसाइट, आधार कार्ड की वेबसाइट डेस्कटॉप साइट में हो चुकी है। अब इसमें हमें जो हमारा डेटा अपडेट करना है उसके बारे में जानकारी चाहिए। तो हमें वो अपडेट कहाँ पर करवाना है, तो आप यहाँ पर देख रहे अपडेट आधार करके एक ऑप्शन है, उसमें हम जाएंगे। उसमें हमारा अपडेट डेमोग्राफिक डेटा ऑनलाइन है, उसमें हम क्लिक करेंगे। इसमें हम क्लिक करेंगे तो हमारी वो प्रोसेस हो रही है। हम इसके नेक्स्ट पेज में जाएंगे। आप देख रहे हैं हम इसके नेक्स्ट पेज में गए हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस एंड लैंग्वेज ऑनलाइन, प्रोसीड टू अपडेट आधार। तो ये करने से पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी देती हूँ। इसके बारे में सबसे मेन रूल्स ये है कि हाउ मेनी टाइम्स आधार डेटा कैन बी अपडेटेड। नेम 2 बार होता है, जेंडर 1 बार होता है, डेट ऑफ बर्थ भी 1 बार होता है। अगर कुछ डिक्लेयर किया हुआ सर्टिफिकेट वगैरह हो तो आप वहाँ पर वेरीफाई करके कुछ कर सकते हैं। इस प्रकार ये पहली इन्फॉर्मेशन है कि हम नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ कितनी बार अपडेट कर सकते हैं। तो नेम तो 2 बार होता है, मतलब ये ज़्यादातर लड़कियों के लिए होता है। उनकी शादी होने के बाद उनको अपना नाम चेंज यहाँ पर ऐसे क्यों दिया है चेंज इन डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि हमें पता था, हमने जब डेट ऑफ बर्थ पहले स्टार्टिंग में जब हम आधार कार्ड निकालते हैं, तब हम जब डेट ऑफ बर्थ निकालते थे, तब स्टार्टिंग में जब आधार कार्ड आया था तब हमारे आधार कार्ड पे पूरा डेट ऑफ बर्थ नहीं आता था। फिर उसके बाद 2-3 सालों बाद अपडेट आया कि पूरा डेट ऑफ बर्थ आना चाहिए, तो इसलिए वो यहाँ पर ब्रैकेट में दिया गया है, तो आप वो कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमें एक स्कैन कॉपी देना पड़ता है, मतलब नेम के लिए आइडेंटिटी प्रूफ का होता है जो आधार कार्ड, पैन कार्ड होता है, डेट ऑफ बर्थ के लिए होता है, जेंडर के लिए, एड्रेस के लिए, लैंग्वेज के लिए, इन सब के लिए होता है। तो वो स्कैन कॉपी कैसे करेंगे, तो जो उसके लिए हमारे मोबाइल में एक गूगल प्ले स्टोर से एक ऐप होता है WPS ऑफिस, वो आप डाउनलोड करेंगे। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो आपका लिंक में दे दूंगी, वहाँ से आप वो डाउनलोड कर सकते हैं WPS ऑफिस। वो डाउनलोड करके उसमें एक स्कैनर ऑप्शन होगा, जो भी फोटो होगा आप जो अपलोड करने वाले होंगे उस फोटो को गैलरी में, स्कैनर में जाके गैलरी से चूज करके आप वहाँ पर ले सकते हैं और स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करने के बाद वो एक स्कैन कॉपी बन जाती है और फिर वो आप उसमें अपलोड कर सकते हैं। अब हम डॉक्यूमेंट के बारे में जानते हैं। तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, नेम के लिए पासपोर्ट, पैन कार्ड, रेशन कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी शादी हो गई और शादी के बाद जब नाम चेंज करना है, मतलब लड़कियों के लिए है, तो आप उसके लिए यहाँ पर एक है मैरिज सर्टिफिकेट, रूल नंबर 24 देखिए, यहाँ पर दिया है मैरिज सर्टिफिकेट विथ फोटोग्राफ। ये आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट ना हो तो आप उसके लिए रूल नंबर यहाँ पर एक रूल है वो आप यूज़ कर सकते हैं, जो होता है म्यूनिसिपल काउंसिल का। रूल नंबर 21 देखिए, सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी हैविंग फोटो इशूड बाय MP और
गाँव में रहते हो तो ग्राम पंचायत में, अगर शहर में रहते हो तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मतलब महानगर पालिका में, वहाँ पर जो एक सदस्य होता है उनसे आप एक लेटर मतलब एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं कि हम इस घर में इन सदस्यों में मैं इस लड़के से शादी करके आई और इस घर का सदस्य में अभी बन चुकी हूँ, ऐसा एक लेटर करके वो स्टैम्प साइन देते हैं और वो सर्टिफिकेट आप अपलोड कर सकते हैं। ये शादी जिनकी होती है उनके लिए है, और उनके लिए अगर उनके पति का पासपोर्ट हो तो उनके वो पासपोर्ट पे उनके पति का नाम होता है तो वो भी वो अपलोड कर सकती है। उसके बाद अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल में अगर लड़की के पति का नाम हो, ससुर का नहीं पति का नाम होना चाहिए, पति इलेक्ट्रिसिटी बिल पर पति का नाम होना चाहिए तो वो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी अपलोड कर सकती है। उसके बाद में एड्रेस ऑफ प्रूफ डॉक्यूमेंट है। एड्रेस के लिए भी ऐसा ही है, मैंने आपको कहा था कि एड्रेस के लिए भी हमें मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए, नहीं तो फिर वो एमएलए का सर्टिफिकेट चाहिए मतलब महानगर पालिका सर्टिफिकेट, नहीं तो आप इलेक्ट्रिसिटी बिल, नहीं तो पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, रेशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ऐसे आप अपलोड कर सकते हैं। इसमें आप एड्रेस कितनी बार भी अपडेट कर सकते हैं, उसका कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ के लिए भी आपका पैन कार्ड वगैरह ये सब डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दिखाई दिए गए हैं। आप इनमें से आपको जो भी आपके पास जो भी अवेलेबल है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसा ही आगे का प्रूफ ऑफ रिलेशन भी है। अब इसके आगे हम प्रोसीड टू अपडेट आधार करते हैं। प्रोसीड टू अपडेट आधार करेंगे तो हमारा नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपको दिखाई दिया है कि आधार नंबर, हमारा जो आधार नंबर होता है 12 डिजिट का, वो हमें यहाँ पर डालना है। उसके बाद कैप्चा डालना है और उसके बाद सेंड ओटीपी करना है। अब मेरी ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है इसलिए मैं यहाँ पर पॉज करती हूँ और सेंड ओटीपी करने के बाद मैं आपको जो नेक्स्ट पेज आएगा वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब हमने ओटीपी सेंड ओटीपी किया है, अब हमारा ओटीपी आ जाएगा 2 सेकेंड में। तो हमारा ओटीपी आ गया, हमने लॉगिन कर दिया है। उसके बाद आप अगला पेज देखेंगे, उसमें है अपडेट डेमोग्राफिक डेटा इंक्लूडिंग एड्रेस। अब अपडेट डेमोग्राफिक डेटा और अपडेट एड्रेस वाया सीक्रेट कोड है। एड्रेस वाया सीक्रेट कोड है, इसके लिए आपको एड्रेस वैलिडेशन लेटर लगता है, उसके हिसाब से तो मैंने किया नहीं है और वो ज़्यादातर होता भी नहीं है, इसलिए हम अपडेट डेमोग्राफिक डेटा से ही लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं नेक्स्ट पेज पर आ गए। तो यहाँ पर लैंग्वेज, नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर एंड ईमेल, इसमें हमें यहाँ पर वर्क करना है मतलब अपडेट करना है। तो इसमें अभी लैंग्वेज, मोबाइल नंबर एंड ईमेल। अब मोबाइल नंबर तो हमें ओटीपी के लिए रजिस्टर तो होना ही चाहिए, हमारे जो आधार कार्ड में है उसमें हमारा मोबाइल नंबर तो रजिस्टर होना ही चाहिए। इसके बारे में मैंने जो अपना पहला वीडियो हाउ टू डाउनलोड आधार कार्ड अपलोड किया है उसमें मैंने आपको मोबाइल नंबर रजिस्टर के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपके समझ में आ जाएगा कि आधार कार्ड के लिए मोबाइल नंबर रजिस्टर होना बहुत ज़रूरी है, वरना आप कोई प्रोसेस ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको ओटीपी किस पे आएगा, किसी पे भी नहीं आएगा। इसलिए मोबाइल नंबर का तो यहाँ पर छोड़ दीजिए। बचा लैंग्वेज एंड ईमेल। लैंग्वेज एंड ईमेल है वो पहले हम ऑनलाइन अपडेट कर सकते थे, लेकिन अभी लॉकडाउन के वजह से कुछ वो कैंसिल कर दिया है, मतलब वो डिसेबल कर दिया है, इसलिए अभी नहीं कर सकते। थोड़े महीनों बाद फिर आएगा तो हम कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए तो वो डिसेबल कर दिया है। फिर बचा नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस। अब यहाँ पर लिखा गया है नेम 2 अटेम्प्ट्स लेफ्ट। अब मेरी शादी हो चुकी है तो मैंने अपना नेम शादी के बाद फिर से चेंज करवा दिया, इसलिए मेरे अटेम्प्ट तो चले गए हो, इसलिए मैं नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस में से सिर्फ एड्रेस अपडेट करके दिखाती हूँ। अगर आप एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेम एक साथ करेंगे, प्रोसीड करके तो भी चलेगा क्योंकि इन सब की सेम प्रोसेस है। बस आप जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने वाले हैं उसके लिए आपको अलग अलग ऑप्शन दिया जाएगा, बाकी प्रोसेस सेम है। लेकिन अब मैं डेट ऑफ बर्थ भी मेरी डेट ऑफ बर्थ भी मैं जब वर्क करती थी तब मैंने अपडेट मेरे पीएफ के लिए बेटा डेट ऑफ बर्थ अपडेट की थी, इसलिए मैं अभी वो भी नहीं करूँगी। जेंडर तो करूँगी नहीं क्योंकि मेरा पहले से ही के लिए कुछ अटेम्प्ट है तो मैंने वो अपडेट कर दिए, इसलिए अभी मैं वापस करके नहीं दिखाऊंगी। तो मैं एड्रेस करूंगी, लेकिन आपके अगर हो गए नहीं होंगे, मतलब शादी हो गई जिन लड़कियों की, उनका अगर नहीं हुआ होगा तो वो अभी इसमें सिलेक्ट कर सकती है नेम, एड्रेस, क्योंकि वो प्रोसेस सेम ही है। तो अब मैं ये प्रोसीड करके दिखाती हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं डियर रेजिडेंट करके ये इन्फॉर्मेशन आती है, इसमें भी आपको बताया गया है नेम ट्वाइस बार, डेट ऑफ बर्थ वंस, जेंडर वंस। अब यस आई एम अवेयर ऑफ दिस करते हैं और प्रोसीड करेंगे। तो फिर अब हम नेक्स्ट पेज में आ गए। तो इसमें देख सकते हैं कि हमें अपने एड्रेस को अपडेट करना है, इसलिए
इन्होंने हमारे एंटर केयर ऑफ मतलब अगर आप अगर शादी के बाद अगर कोई लड़की कर रही है तो अपने पति का नाम डाल सकती है, अगर कोई बेटा बेटी हो तो अपने पिता का नाम डाल सकते हैं, अगर बिल्डिंग के आपके हाउस बिल्डिंग कौन सी है वो लिखना है, फिर स्ट्रीट रोड, फिर एरिया, फिर लैंडमार्क, पिन कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लिखना ही पड़ेगा, विलेज, उसके बाद आपका पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, राज्य, स्टेट, ये सब लिख के फिर मतलब आपका एड्रेस पूरा आपको वहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद अपलोड वैलिड डॉक्यूमेंट करके बताया गया है, तो इसमें आप दे सकते हैं बहुत डॉक्यूमेंट दिए गए, तो मैंने अभी 2-3 सेकंड पहले आपको बताया था कि कैसे कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो उसी प्रकार से आपके पास जो भी कोई डॉक्यूमेंट अपलोड है वो आपके पास अवेलेबल है, वो आप स्कैन कॉपी आपको अपलोड करनी पड़ेगी। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट हो, जो भी फोटो हो, कोई भी PDF हो, वो आपका 2 MB होना चाहिए, 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 MB या 2 MB से कम होना चाहिए, मैक्सिमम 2 MB होना चाहिए। इसमें आपका 100 KB हो, 1 MB हो, 200 KB हो, 500 KB हो, चलेगा, लेकिन 2 MB से कम होना चाहिए, 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा करके आप इसमें अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। फिर आपको नेक्स्ट जो ये प्रीव्यू बटन दिया है उसको आपको क्लिक करना पड़ेगा। आप अगर प्रीव्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी सब इन्फॉर्मेशन मतलब आपने अगर नेम के लिए, एड्रेस के लिए, डेट ऑफ बर्थ के लिए, किसी भी ऑप्शन के लिए आपने 4-5 ऑप्शन के लिए एकदम से अपडेट करने के लिए डाल दिया तो आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन दिखाई दे जाएगी। अगर आपने नेम के लिए अलग किया है तो नेम की दिखाई जाएगी। अब एड्रेस के लिए अलग करेंगे, अगर आप नेम के लिए एड्रेस करेंगे वो भी चल सकता है, लेकिन एक साथ भी करेंगे। मतलब क्या क्या होता है, कोई लोग नेम के लिए अलग करते हैं, एड्रेस के लिए अलग करते हैं, डेट ऑफ बर्थ के लिए अलग करते हैं, कोई लोग एक साथ में, जैसे मैंने पीछे दिखाया था कि एक साथ में आप सिलेक्ट करके एक साथ ही कर सकते हैं, बस डॉक्यूमेंट अलग अलग अपलोड करके। लेकिन बाद में प्रीव्यू करने के बाद आपकी सब इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दिखाई दे जाएगी। फिर आपको भी आपके 50 रुपीज़ से ज़्यादा ही लेते हैं, क्योंकि आप अगर आधार कार्ड सेंटर में जाएंगे तो आपको वहाँ पर मतलब आपने स्टार्टिंग में आधार कार्ड निकाला गया होगा, तो आप अगर 5-6 साल बाद या 7-8 साल बाद अगर आप आधार कार्ड सेंटर गए होंगे तो आपको वो क्या कहते हैं कि बायोमेट्रिक भी अपडेट करने के लिए करवाते हैं, और आपसे वो 200 रुपीज़ या 300 रुपीज़ ले लेते हैं, या 100 रुपीज़ या समथिंग, आपको जो भी कुछ अपडेट करवाना है उसके हिसाब से वो 50 रुपीज़ चार्ज ले लेते हैं। अगर आपका नेम करना हो तो नेम के लिए 50 रुपीज़, अगर आपका एड्रेस करना हो तो एड्रेस के लिए 50 रुपीज़, ऐसे अलग अलग चार्ज लेके वो आपसे पैसा लेते हैं, ऐसा होता है। और बायोमेट्रिक अपडेट के लिए भी वो आपसे पैसे लेते हैं, मतलब वो आधार कार्ड सेंटर लेते हैं क्योंकि वो पूरी इन्फॉर्मेशन अपडेट कर देते हैं आपके एक साथ में, इसलिए वो पैसे लेते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ से करेंगे तो आपका 50 रुपीज़, या अगर कोई अभी चेंज हो गया तो अब मैं आगे का प्रोसेस तो नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि आगे प्रीव्यू करने के बाद आपकी सब इन्फॉर्मेशन दिखाई दी जाएगी। उसके बाद आपको 50 रुपीज़ पेमेंट आधार कार्ड सेंटर को गूगल पे, फ़ोन पे, इंटरनेट बैंकिंग, या आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड ऑप्शन है उससे आप वो पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपका डेमोग्राफिक अपडेट स्टेटस कंप्लीटेड करके आएगा। उसके बाद आपको अगर वो स्टेटस बाद में चेक करना हो आपका, तो आपका ये स्टेटस 50 रुपीज़ पेमेंट करने के बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद 7 डेज के बाद आपका आधार कार्ड एकदम आपका आधार कार्ड आ ही जाएगा। आपका आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए आ ही जाएगा। पोस्ट ऑफिस से भी आ सकता है, लेकिन अगर लॉकडाउन का प्रॉब्लम हो तो फिर आपका आधार कार्ड पोस्ट ऑफिस से आने के लिए घर पोस्ट कुरियर करने के लिए टाइम लगेगा। या तो आप इसके लिए हमने जो पहले वीडियो अपडेट किया है, हाउ टू डाउनलोड आधार कार्ड, वो आप यूज़ कर सकते हैं, और उसके द्वारा आप अपना आधार कार्ड डाउनलोड करके प्रिंट ले सकते हैं। और अगर आपको आपका स्टेटस चेक करना है तो आप चेक ऑनलाइन डेमोग्राफिक अपडेट स्टेटस में जाके आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।